तो मैं एक साधारण डिश से शुरू करने का सुझाव देती हूँ। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाओ। यह एकदम आसान है। इसके लिए हमें सबसे साधारण नूडल्स की जरूरत होगी। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं पकाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस छोटे से फ्राइंग पैन में सभी नूडल्स कैसे डालूं? हाँ, यह एक कठिन मामला है। देखो और सीखो। तुम्हें बस नूडल्स को तोड़ने की जरूरत है, फिर वे निश्चित रूप से किसी भी पैन में फिट होंगे। अब उन्हें अच्छे से उबालने और हिलाने की जरूरत है। ओह, यह जैसे मैंने सोचा था उससे भी आसान है। अरे नहीं, मेरी नूडल्स जल गई। ओह, यह बेकार लग रहा था। ओह, माफ करना। क्या उसने बर्तन फेंक दिया? हाँ, मुझे पता है कि कौन निश्चित रूप से हारेगा और मुझे पता है कि कौन जीतेगा। वह मैं हूँ। इस छोटे सॉस पैन के बजाय मैं एक बड़े फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करती हूँ, जिस पर मैं पहले ताजा टमाटर भूनूंगी। हाँ, और अब हम इसमें थोड़ा नूडल्स डाल सकते हैं। हाँ, इस तरह असली पास्ता तैयार किया जाता है। ओह बकवास, तुम पानी निकालना भूल गई। यहाँ देखो, यह कैसे किया जाता है। देखो। ओह, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे अपने चश्मे को पोंछने के लिए कुछ चाहिए। बेटी, मुझे आशा है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। मेरी शेफ ड्रेस उस काम के लिए नहीं है। मैं इसमें सबसे स्वादिष्ट डिशेस बनाती हूँ। मुझे इसके लिए किसी सूट की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी स्वादिष्ट पास्ता के साथ अपनी पोती को खुश करूंगी, इस तरह से। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, यह ठीक रहेगा। एक पुरानी नूडल्स रेसिपी का उपयोग क्यों न करें। मुझे बस कच्चे नूडल्स के 2 क्यूब्स लेने और उन्हें केतली में उबालने की जरूरत है। यह तेज, आसान और बहुत स्वादिष्ट होगा। एकदम ओरिजिनल तरीका। और मैं नूडल्स में कुछ ग्रेट किया हुआ चीज डालना जा रही हूँ, तो मेरा डिश भी स्वादिष्ट हो जाएगा। ओह, कितना बेकार। यह सब सुंदरता की भावना के साथ किया जाना चाहिए और थोड़ा सॉसेज भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसे सभी पसंद करते हैं। बस इस खुशबू को महसूस करो। मैं खुद इस पास्ता को खाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेरा पास्ता भी तैयार है। बस थोड़ा केचप डालने का समय है। हाँ, तेज। अब समय है इसे चख कर देखने का। आखिरकार, यहाँ सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। केवल केतली में ये नूडल्स मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। शायद मैं उसके साथ चखना शुरू करूंगी। ठीक है, मैं खा कर देखती हूँ। उफ, क्या गड़बड़ है। अब मैं अपने फेवरेट सॉसेस के साथ पास्ता को ट्राई करूंगी। ओह, ये बिल्कुल अलग मामला है। बहुत स्वादिष्ट। जीत के लिए अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। हाँ, यह चीज के साथ नूडल्स, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है। यह बहुत अच्छा है। दादी, तुम जीत गई। हाँ, मुझे पता था कि मैं जीतने वाली हूँ। मुझसे सीखो। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इस तरह की एक कुकी बनाएं। हाँ। और यह कैसे किया जाता है? बहुत आसान। शायद मैं इससे बहुत आसानी से जीत जाऊंगी। हाँ, लो कर लो बात। दादी भी खेल में है। ओह, मुझे अपनी बूढ़ी पुरानी गर्दन को इस तरह नहीं स्ट्रेच करना चाहिए था। सबसे पहले मुझे आटे को छानना होगा और बेशक जरूरी मसाले भी डालने होंगे। और दालचीनी के बिना कैसी कुकी? बस इस तरह से। आपका क्या ख्याल है दादी माँ? और चीनी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चीनी के बिना किस तरह की कुकीज बनाई जाती है? बस थोड़ा सा मिलाना है, इस तरह से। ओह, मुझे लगता है कि मैं भी आटा संभाल सकता हूँ। ओह, या नहीं। खैर, अब मेरा पूरा चेहरा इसमें पुता हुआ है। उफ, क्या मुसीबत है। हाँ, और वास्तव में बहुत खराब। और मैं चीनी नहीं भूली हूँ। इसे बस पिघले हुए मक्खन में मिलाना है और बेशक
अच्छी तरह मिलाना है, बस इस तरह से। अब इस तैयार मिश्रण को आटे में मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। मैं अभी बटर के बारे में भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से मस लूंगी क्योंकि कुकीज को प्यार से पकाया जाना चाहिए। बेशक हमें सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होगा। इस बटर के साथ आखिर मैं काम कैसे करूं? ओह, ये बहुत स्लिपरी है। ओह, ये बस मेरे हाथों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे एक हाथ इसे मिलाने के लिए काफी है। मेरा डो लगभग तैयार है। अब इसे केवल एक फ्लैट पैनकेक में बदलना ही बाकी रह गया है, और साथ ही साथ पैनकेक को मापना भी बहुत जरूरी है ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि मैं कितने कुकीज बना सकती हूँ। और मैं इसके लिए नए डिजाइन के सांचे का उपयोग करती हूँ ताकि कुकीज बहुत सुंदर तैयार होगी। बस इस तरह से। जरा इसको देखो, है ना अच्छे कमाल के? वाह! ओह, आप लोगों का लगभग सब कुछ तैयार है। मैं दूसरों के साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? शायद ये मेरे लिए डो से कुकीज बनाने का समय है। मैं निश्चित रूप से इसको संभाल सकता हूँ। बिल्कुल सही। बस इस तरह से मैं एक जिंजर ब्रेड मैन को तैयार करूँगा। थोड़ा इधर से पैर निकालता हूँ और फिर यहाँ। हाँ, ये ठीक है। ओह, ये क्या आटा? यह कितना बेस्वाद है। मेरा लिटिल मैन तैयार है और उसका घर भी तैयार है। अब कुकीज को ओवन में रखने का समय है। तो कैसा रहेगा जब ये तैयार होकर निकलेगा? ये कब तैयार होंगे? बहुत जल्दी। थोड़ा इंतजार करो। टाडाम! जरा देखो मैंने कितना प्यारा तैयार किया है, पर मेरा सबसे अच्छा है। अगर मैं इसे रात में देख लूं तो मैं सो नहीं पाऊंगी। यह मेरे ब्रेडमैन के लिए घर बनाने का समय है। मैंने इस घर के सभी डिटेल कुकीज के साथ बनाए ताकि इसे बाद में खाया जा सके। इतने सारे कैंडीज और इतना मीठा। वाह, देखो असली घर की तरह लग रहा है। जरा इस घर पर एक नजर डालो। इसे देखकर मुझे नया साल का माहौल मिलता है, और मुझे ये तब मिलता है जब मैं रंगीन कुकीज देखती हूँ। ये बहुत प्यारा है। ओह, ठीक है, आंखों के लिए कैंडी की जरूरत है और मैंने पहले ही लगभग पूरा पैक खा लिया है। वाह, शेफ बेटी ने सब कितना अच्छा किया है। हाँ, पर मैं क्या करूं? तुम सही हो, उसे एक असली नए साल का स्वर्ग मिला है। हाँ, चलो देखने का समय है। वाह, ये जिंजर ब्रेड हाउस है। कितना बढ़िया, और बहुत सारे कुकीज, बस जिस तरह का मैं सपना देख रही थी। हाँ, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? मुझे उम्मीद है कम से कम स्वादिष्ट होगा। ये कितना सूखा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे यह कुकीज पसंद नहीं है, पर ये बीच वाली कुकीज अच्छा है। इसके अलावा वे वास्तव में बहुत स्वादिष्ट हैं। खैर, अब जिंजर ब्रेड हाउस को चखना शुरू करने का समय है। शायद मैं उसके दरवाजे से शुरू करूंगी। हाँ, है ना? चलो चख कर देखती हूँ। वाह, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं इस पूरे घर को खा जाना चाहती हूँ, और बेशक इसके सभी निवासियों को भी। बहुत अच्छा। ये कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होगा। मैं इसे पूरा खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। बहुत ही बढ़िया। बेटी, इस बार तुम जीतने वाली हो। हाँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं था। बेशक ये पहले सेकंड से स्पष्ट था। मेरा मन मीठे से भर गया है। अब मुझे एक कॉर्न डॉग चाहिए। मेरे लिए यह करना आसान होगा। कम से कम मैं सॉसेज बनाना जानता हूँ। हाँ, इस तरह के।
मैं सबसे हाई क्वालिटी सॉसेस का उपयोग करूंगी जो मुझे पता है। ऐसे सॉसेस यह बेकार है, पर इस सॉसेस की बात ही अलग है। यह वास्तव में स्वादिष्ट होने वाला है। यहाँ बनाने के लिए कुछ नहीं है, हमें बस सॉसेस को एक स्टिक पर रखना होगा और इसे तेल में फ्राई करना होगा। समस्या वहाँ से आई जहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सॉसेस का पैकेट कैसे खोलूं? मैं इसे खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उफ, एक छोटा बच्चा भी इसे खोल सकता है। ये बहुत आसानी से हो जाता है। देखो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ एक विशेष जगह होती है। ओह, खाना बनाना निश्चित रूप से मेरे वश की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं जल्दी से बैटर बनाऊंगी और सॉसेस के पास मेज पर गिरने का समय भी नहीं होगा। मुझे उसकी रेसिपी अच्छे से याद है। पहले मैदा लिया, फिर उसमें अंडा तोड़कर डालना है, फिर दूध, फिर सबको अच्छे से मिला लेना है। बस बैटर तैयार और इसे स्क्वायर पे डालना है, बस इस तरह से। अब सारे सॉसेस को अच्छे से बैटर में लपेटना है, फिर उन्हें खौलते तेल में डाल देना है। ओह, मैं भी सॉसेस के साथ ऐसा ही करूंगी। यह वास्तव में बहुत आसान है। हाँ, अब थोड़ा इंतजार करना है बस। मुझे अपने सॉसेस को फर्श से उठाने की जरूरत है। हाँ, कितना दर्द हो रहा है। ओह, माउस ट्रैप कहाँ से यहाँ आ गया? यहाँ कभी चूहे नहीं होते हैं। पर ये तो चीज है। बिल्कुल सही। कॉर्न डॉग में थोड़े चीज क्यों नहीं जोड़े? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब इसे अच्छे से बैटर में लगाते हैं और अब इसे तेल में डुबो सकते हैं। ये बौछार। हाँ, यह सभी तरफ उड़ रहा है। ओह, डरपोक, ये सिर्फ बटर है, इसमें क्या गलत है? कॉर्न डॉग तैयार है। अब केवल उन्हें सुंदरता के साथ सर्व किया जाना रह गया है। उदाहरण के लिए इसे प्यारा भालू का रूप क्यों न दिया जाए? बस इस तरह से। देखो, हाँ, हमें सॉसेस के बारे में भी नहीं भूलना है। हाँ, इसे अच्छे से थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं इस तरह से। आंखें, हाँ, अब ये सुंदर लग रहा है। बेशक हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए और मस्टर्ड, ये उनके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, मेरी पोती को यह कॉर्न डॉग जरूर पसंद आएगा। और मेरे पास एक चीजी सरप्राइज है जो उसके लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन थोड़ा केचप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, इस तरह से। पेज, ये चखने का समय है। वाह, सभी कॉर्न डॉग कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन मैं इस हल्क के साथ शुरू करूंगी। ओह, मैं इसे ठीक से उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ नीचे से ही खा लेती हूँ। अब है दूसरे को ट्राई करने का समय। इन प्यारे भालू को ट्राई करती हूँ। मुझे लगता है कि सॉस उन्हें विशेष रूप से स्वादिष्ट बना देगा। अविश्वसनीय, स्वादिष्ट और सुंदर दोनों। ओह, जीत का अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। वाह, यह चीज है। यह वास्तव में एक अच्छा सरप्राइज है। शायद यह आज का सबसे अच्छा कॉर्न डॉग है। ओह हाँ, मुझे पता था। कम से कम मैं इस बार जीत सकता हूँ। स्वादिष्ट। हाँ, ये बहुत मजेदार होने वाला है। मेरे दोस्त भी अपने पालतू जानवरों के साथ कमरे बनाएंगे, लेकिन देखते हैं कि किकी और मैंने क्या किया है। ओह, मैं तो दीवारों को रंग कर थक गई हूँ। मैं अभी के लिए सो जाती हूँ। क्या ये सच में सो गई है? चलो उठो और उठो, हमें कमरे को रेनोवेट करना है। ओह नहीं, मैं इसे नहीं उठा पाऊंगी। क्लोई तो घोड़े बेचकर सो रही है। ठीक है, मैं इसे नहीं जगाऊंगा। मैं क्लोई को कंबल से ढक देता हूँ और सब कुछ खुद करूँगा। हेलो, मुझे एक घर चाहिए। बढ़िया, मेरा घर आ गया है। मुझे इसे अपने फेवरेट गुलाबी रंग में रंगना है। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया, लेकिन किसी चीज की तो कमी है। ओह हाँ, पैटर्न का क्या? मैं रूफ पर कुछ पंजे बनाऊंगी। यह बेहतर है। अब एक स्टेंसिल की मदद से एक हड्डी ड्रॉ कर सकते हैं। यह बहुत आसान होता है। स्टेंसिल को रखा और फिर स्प्रे पेंट कर दिया। वाह, देखो बन गया। अब मुझे शेल्फ लगानी है। मैं अपनी ट्रॉफीज पर रख सकता हूँ और मैं दीवार पर क्लोई के साथ अपनी फोटोज भी लगाऊंगा। हम बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए। काउबॉय, यह एक रैपर, कितना क्यूट।
मुझे अपनी एनर्जी वापस मिल गई और मैं तैयार हूँ। वाह किकी, क्या तुमने सच में ये सब किया? सब कितना सुंदर लग रहा है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे सच में हमारा कमरा बहुत पसंद आया। वाह क्लोई खुश दिख रही है, उसे शायद मेरी डिजाइन अच्छी लगी। टॉम शांत हो जाओ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ठीक है अच्छा, मैं तुम्हें जाने दूंगी। क्या कर रहे हो तुम? मेरा पूरा कमरा बर्बाद कर दोगे। म्याऊ, मुझे ये कमरा पसंद नहीं है, ये भयानक है। मुझे नया कमरा चाहिए, एक नया रिनोवेशन जहाँ मेरे लिए एक जगह होगी। जिस तुम मेरी मालकिन हो, तुम मेरे लिए नया कमरा बनाओ। क्या पूरा कमरा बर्बाद करना जरूरी था? अब मुझे सब ठीक करना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ खराब हो गया है, एक भी जगह तुमने नहीं छोड़ा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? टॉम, मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकती। ओह, क्या ये बैंडेड मेरे लिए है? तुम बहुत स्वीट हो। और मैं ये अपने खरोच पर लगा लेती हूँ और अब हम अपने कमरे की रिपेयर शुरू कर सकते हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। शुरू करने के लिए हमें यहाँ सफाई करने की जरूरत है। हम सभी फटे तकिए को हटा देते हैं और तुम्हारे लिए उस जगह पर एक घर डाल देते हैं और इस फटे हुए सोफे को एक सुंदर सी ब्लैंकेट से छिपा देते हैं। अब बेहतर है, जब मैं घर पर नहीं होती हूँ तब तुम यहाँ कभी कभी सो भी सकते हो। और अब तुम्हारे लिए खेलने की जगह बनाते हैं ताकि तुम भाग भाग कर पूरा घर वापस बर्बाद न कर दो। तुम सीढ़ी की तरह इस पर चढ़ सकते हो और अपने अगले सोफे पर आ सकते हो। ये सिर्फ एक रिंग है। अगर इसमें एक कटोरी डाल देते हो, मेरे टॉम के लिए एक सोफा बन जाएगा। और दीवारों पर खरोच को छिपाने के लिए कुछ तस्वीरें लगा देते हैं। टॉम के लिए एक और बैठने की जगह और मेरे टॉम के लिए एक छोटा सा दोस्त। टॉम, गोल्डी से मिलो, वो हमारे साथ रहने वाली है। मैंने तुम्हारे लिए एक फाउंटेन कप और फूड डिस्पेंसर भी खरीदा है ताकि तुम आसानी से पानी पी लो और खाना खाओ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। और मैं लगभग भूल गई थी, तुम्हारे ट्रे को फीलर से भी भरना होगा। मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करूँगी। मेरी रिमोट कंट्रोल ट्रक ही मेरे लिए कर देगी। सुपर। और तुम क्या कर रहे हो टॉम? ये हमारा नया दोस्त है, तुम्हारा लंच नहीं। तुम अपने प्यारे पंजे के साथ गोल्डी को छूने की हिम्मत भी मत करना। टॉम अपने दोस्त को नहीं खाते। यहाँ बैठो और अपने व्यवहार के बारे में सोचो। अब मैं आराम कर सकती हूँ। हाँ, क्या तुम खेलना चाहते हो? जेस जानती है मुझे क्या चाहिए। चलो खेलते हैं। बस एक सेकंड बॉबी, बस एक सेकंड। अरे बॉबी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ओह, मेरे हैमस्टर को किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। बॉबी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, वो नहीं चाहता। क्या हम नाचे? चलो नहीं, वह यह भी नहीं चाहता। और अगर यह मैक्सिकन डांस हो तो? इसे तो मैक्सिकन डांस भी नहीं पसंद है। अरे मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकती हूँ बॉबी? ठीक है, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मैं तुम्हारे लिए एक भूल भुलैया बनाऊंगी। तुम्हें उसमें चलते चलते सही रास्ता ढूंढना होगा। तुम्हें यह पक्का पसंद आएगा। और अब यहाँ थोड़ा सा ग्लू लगाते हैं, थोड़ा टेप और यहाँ। बॉबी, मैंने तुम्हारे लिए एक शानदार मेज बनाया है। मैं तुम्हें एक टूर देती हूँ, खुद ही देख लो। वाह, रॉक्सी ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, यहाँ एक स्विमिंग पूल भी है। कूल। और यह क्या है? मुझे पाइप भी पसंद है। आगे कहाँ? ओह, मैं खो गया। चलो चलो बॉबी, तुम ये कर सकते हो। यहाँ खाली लग रहा है। जब तक बॉबी अपनी भूल भुलैया में मजे कर रहा है, मैं दीवारों को सजा लेती हूँ। चलो एक शेल्फ लगाते हैं। हाँ बॉबी, हाय। मैं अभी तुम्हारे लिए प्यारा घर बना रही हूँ। चलो शेल्फ पर मेरे हैमस्टर के लिए घर रखना है। अब हम पहियों को लगाएंगे जिनमें वो बोर हो जाने पर दौड़ सकता है। और घर से सीधे भूल भुलैया जाने का भी एक रास्ता होना चाहिए। मुझे लगता है कि लंबा पाइप सही रहेगा। बहुत बढ़िया। बॉबी, क्या तुम्हें रास्ता मिल गया? ओह, तुम कितने क्यूट हो। मैं कुछ पोस्टर लगाना चाहती हूँ। देखो, ये तुम हो, सुपर हीरो। ये अच्छा है ना? यह पोस्टर तो सुपर कूल है। क्या तुम्हें ये पसंद आए? वाह, बहुत बढ़िया। वाह, तुम घर आ गए? वाह, रॉक्सी बहुत अच्छी है। उसने मेरे लिए इतना मस्त घर बनाया है। ये पाइप बहुत मजेदार है। ये अच्छा है। मुझे अभी यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मैं पूरे दिन पाइप में क्रॉल करने के लिए तैयार हूँ। वाह। और इस कमरे में लाइट भी लगाने होंगे ताकि ज्यादा अंधेरा ना हो। और मैं यहाँ यह प्लेन सजा देती हूँ। ये बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, यहाँ पर मैं बैलून्स भी फुलाना चाहती हूँ। यह अच्छा है। अब तुम यहाँ कभी बोर नहीं होगे। बॉबी, चलो एक राइड पर चलते हैं। तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा। चलो।
चेरी, तुम कहाँ जा रहे हो? चेरी, तुम कितने अच्छे लड़के हो। तो तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। ठीक है, एक आइडिया है मेरे पास। मैं तुम्हारे लिए एक सैंड बॉक्स बनाऊंगी। तुम्हें रेत में दौड़ना पसंद है ना? अब हम थोड़ा बीच का बालू डालते हैं। सुपर! वाह, तुम कितने ऊपर चढ़ गए हो। अब इसे सेफ रखने के लिए कुछ पत्थर। चलो, अब कुछ छोटे पौधे से भी इसे सजा देते हैं और कुछ कैक्टस भी। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। चेरी, ये तुम्हारे असली एनवायरनमेंट की तरह है ना? क्या तुम्हें ये पसंद है? क्या नहीं? अब मैं क्या करूं? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए झूला लगाऊंगी। यदि तुम्हें दीवार पर रेंगना पसंद है तो मुझे इसे खूबसूरत फूलों और पत्तों से सजाने दो। यह हरा जोन मस्त लग रहा है, एकदम एक असली जंगल की तरह, है ना? चेरी, सुपर! मैंने सब कुछ सजा दिया है। अब तुम झूले पर झूल सकते हो। मेरी मालकिन बेटी बहुत अच्छी है। उसने मेरे लिए एक झूला लगाया है। मुझे ये बहुत पसंद है। और तुम्हें निश्चित रूप से एक पूल की जरूरत है। मैंने इसे भी तुम्हारे सैंड बॉक्स की तरह सजाया है ताकि तुम्हें घर जैसा महसूस हो। चेरी, अब तुम इसमें तैर सकते हो। वाह, अपना खुद का पूल होना कितना बढ़िया है। चेरी, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बना पाई। मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मुझे मीठी जेली चाहिए। मुझे ये सच में बहुत पसंद है। बस यह आसान है। मुझे अपने फेवरेट सोडा की एक बोतल की जरूरत होगी। फैंटा सही रहेगा। और इसके बाद शहद का उपयोग किया जाएगा। यह फैंटा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और अब यह शहद, इसकी बारी आ गई। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। बहुत मीठा। वाह, मैंने पहली बार हनी को पीते देखा है। चलो क्विंटन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ओह, ऐसा कैसे? ओह, सच में सिर्फ एक बूंद। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जंगल में कहीं शहद मिल सकता है। यहाँ वह है। ओह, आशा करता हूँ कि मधुमक्खियाँ मुझसे बदला नहीं लेना चाहेंगी। क्या? बचाओ! ओह ओह, हटो हटो, यहाँ से हटो, मुझे बचाओ। मुश्किल से बच पाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं फिर भी इस छत्ते को यहाँ ले आया हूँ। इससे बहुत मीठा शहद है। ओह, गाढ़ा करने के लिए इसे फैंटा के साथ मिलाने का समय है। हाँ, मुझे अब इस छत्ते की जरूरत नहीं है। बस इसे अच्छे से मिलाना है और हमारा जेली तैयार हो जाएगा। और इसे फ्रिज में तब तक रखें जब तक ये जम न जाए। और मैं तब तक फोन पर खेल लेता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं बेरीज से जेली बनाऊंगी। इसके लिए एक बड़ी बोतल में ताजा बेरीज डाले। लेकिन बेशक ये इतना ही नहीं है। मुझे वास्तव में क्विंटन का शहद का आइडिया पसंद आया, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगी। ओह, बस बेरीज के ऊपर शहद डाले। ये जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, उफ, मैं थक गई हूँ, लेकिन मैंने लगभग सबसे स्वादिष्ट जेली बना ली है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं? बेशक स्कीटल्स। तो क्यों ना एमिली के लिए इससे स्वादिष्ट जेली बनाकर उसे खुश किया जाए। इसके लिए उन्हें बस बोतल में भरना होगा, बेशक रंग के अनुसार, क्योंकि इस तरह यह बहुत अधिक सुंदर होगा। चलो, एक एक के बाद दूसरा कलर डालते हैं। ब्लू, हरा, पीला, नारंगी, लाल, सभी इंद्रधनुष के रंग। अगला हमें बेस तैयार करना होगा। ऐसा करने के लिए उबलते पानी में चीनी को घुलाना है। फिर तैयार लिक्विड को स्किटल्स कैंडीज पर डालें। बहुत अच्छा, बस कुछ गिराना नहीं है। और फ्रिज में डालने से बचने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह क्या है? ये एक ठंडी चीज है। शायद सच में अच्छा काम करता है। चलो, मैं फ्रेश हो गई हूँ। धन्यवाद शेफ, यह अच्छा है। हम तैयार हैं। एमिली, जल्दी बताओ विनर कौन है? वाह, आखिरकार फैंटा जेली एक अच्छा आइडिया है। मुझे पसंद आया। बहुत स्वादिष्ट, मीठा भी।
बल्कि मैं कहूँगी बहुत ज्यादा मीठा। अब चलो दादी की जेली को चखती हो। उन्होंने इसे पके बेरीज से बनाया है, लेकिन मैं उन्हें कैसे बाहर निकालूं? यह असंभव है। फिर मुझे ऐसी जेली की जरूरत नहीं है। वाओ, मैं स्कीटल्स कैंडी जेली के मजे लेना पसंद करूंगी। इसके स्वाद का जवाब नहीं। शायद ये आज के सभी जेली में सबसे अच्छा है। वाओ, मुझे ये पसंद आया। यह विनर है। सच में? वाह, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मुझे इस बार एक बड़ा ओरियो चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? आसानी से। सबसे पहले मुझे एक ब्रीफकेस चाहिए, जहां मैं चॉकलेट सोने के अपने भंडार रखती हूँ। काश तुम यह जान पाते कि इससे कैसी सुगंध आ रही है। यह बस अद्भुत है। मैं इस चॉकलेट को छोटे टुकड़ों में तोड़कर इस बर्तन में रखती हूँ, जिसके बाद मैं इसे अपने फ्लेम थ्रोवर से गर्म करके पिघलाऊंगी। मुझे लिक्विड चॉकलेट चाहिए। लगभग तैयार है। एकदम सही। चलो अब इसे पिघलाती हूँ। तैयार? हाँ, यह कितना गर्म है। लेकिन मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। मैं निश्चित रूप से इस तरह की बकवास को संभाल सकती हूँ। हमें चॉकलेट को मोल्ड में डालना होगा। अरे नहीं, कितना ज्यादा गर्म है। बहुत गर्म। इतना तामझाम आखिर करना क्यों है? यहाँ सब कुछ बहुत ही आसान है। हम सामान्य आटा और नेस्क्विक कोको लेते हैं, जिसके बाद हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे और छोटे बॉल्स बना लेंगे। बस इस तरह से। जरा देखो कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम इन बॉल्स को एक वॉफल मेकर में डालेंगे, जहां हम उन्हें अच्छी तरह से दबा देंगे। वाह, यह कितना बढ़िया स्वादिष्ट चॉकलेट वॉफल तैयार हुआ है। देखकर ही भूख लग रही है। वाह, अद्भुत। क्विंटन, इसमें क्या फनी है? यह बहुत फनी है। अगर पास में साधारण ओरियोज है तो कुछ क्यों पकाना। देखो वे कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा। मैं बस उन्हें खाने से खुद को रोक नहीं सकता। मैं बस जल्दी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक है। बाकी एमिली के लिए है। ठीक है। स्वाद तो अद्भुत है इसके क्रीम का। मैं अपने को रोक नहीं सकता और एक खा लेता हूँ। वाह, अद्भुत। थोड़ा और खाता हूँ। मेरे पास बेशक ज्यादा ओरियोज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एमिली इससे बहुत खुश हो जाएगी। सामान्य क्रीम के बजाय सभी पीनट बटर पसंद करते हैं। जरा इसे देखो, है ना बहुत अच्छा? एकदम सही। मेरे पास मेरा चॉकलेट बार तैयार है। अब इसके अंदर मैं क्रीम की एक लेयर लगाऊंगी। बहुत बढ़िया। मैं कुकी को उसी गुलाबी चॉकलेट से सजाऊंगी, ताकि यह क्लासिक ओरियो की तरह दिखे। बहुत बढ़िया। और अब मैं पिंक चॉकलेट से ही इस पर ओरियोज लिखूंगी। क्विंटन, तुम बहुत ज्यादा खेल रहे हो। क्या तुम खाना बंद करोगे? क्या मैंने सब खा लिया? ओह, कितना भयानक। ये कैसे हो गया? और मैं उस क्रीम की जगह क्या इस्तेमाल करूं जो मैंने खा लिया है? ओह खैर, कम से कम कुछ कुकीज तो बची हैं। मुझे उम्मीद है कि न्यूटेला मदद करेगा। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। बस इसे केवल कुकीज के बीच फैलाना बचा है। चलो, सब पेस्ट को कुकीज के ऊपर लगाता हूँ और दूसरे कुकीज से कवर कर देता हूँ। अब यह बिल्कुल तैयार हो गया है। हम तैयार है। बोन एपेटिट एमिली। वाह, कितना बड़ा चॉकलेट कुकी। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन रुको, यह बहुत कड़ा है। मैं इसे काट क्यों नहीं पा रही हूँ? उफ, मुझे माफ करो शेफ, लेकिन मैं इसे नहीं खा सकती हूँ। देखते हैं दादी ने क्या किया है। यह घर के खाने की तरह दिख रहा है। वाह, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हालांकि यह ओरियो की तरह बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। मैंने ये रखता है कि मुझे यह पसंद है। और पिंचन की कुकीज बची हुई है। वे असली ओरियोस की तरह दिख रहे हैं, केवल क्रीम अलग है। बहुत स्वादिष्ट है। और मैं बबल भी बना सकती हूँ। मुझे ये पसंद आया। क्विंटन, तुम्हारी जीत पर बधाई। ये मैंने क्रीम खा ली, फिर भी राउंड जीत लिया। इस बार मुझे कुछ और अच्छा चाहिए। मतलब मैं एक सैंडविच खाना चाहती हूँ।
मैं आसानी से ऐसा कर सकती हूँ। हम सभी सबसे स्वादिष्ट चीजें लेते हैं, स्ट्रॉबेरी जैम, न्यूटेला और चॉकलेट पेस्ट मिल्का। बेशक हमें इसे पहले खोलना होगा, पर मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। क्विंटन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उफ, आसानी से मैं इसे चख सकता हूँ, है ना? कितना स्वादिष्ट है आपका स्ट्रॉबेरी जैम। मैं इसे अब देना भी नहीं चाहता। ओह, चलो मुझे इसकी जरूरत है। लाओ, मुझे चॉकलेट सैंडविच बनाना होगा अब। ओह, खैर ये अच्छा है, यह भी बहुत स्वादिष्ट होगा। हमें ब्रेड पर चॉकलेट पेस्ट डालना होगा और इसे अच्छी तरह फैलाना होगा। हाँ, चलो उस दूसरा ब्रेड ऊपर से रख दिया और उस पर कुछ प्यारा बनाएंगे, जैसे कि पांडा का चेहरा। वाह, जरा इसे देखो, है ना यह प्यारा? हाँ, यह प्यारा है। और वैसे भी एमिली ने एक सामान्य सैंडविच के लिए कहा है, मीठे के लिए नहीं। मैं चीज से शुरू करूंगी। सबसे पहले इसे ग्रेट करना होगा। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे हमें इसमें रंग मिलाना है। जितना ज्यादा रंग उतना अच्छा। आखिर हमारे पास बहुत सारे रंगीन चीज होने चाहिए। मैं इसे ब्रेड पर रखूंगी। फिर उसके बाद मैं सैंडविच को दूसरे टुकड़े से ढक दूंगी। वाह, देखो कितना अच्छा रंग दिख रहा है। अब आगे ऐसे छोटे स्टोव का उपयोग किया जाएगा, या कुछ ही सेकंड में सैंडविच सेक देगा। तैयार। बस इसे अच्छे से सर्व करना बचा है। बेशक एक सलाद पत्ती पर। आप देखेंगे ये, है ना अच्छा? बोरिंग, मेरा ज्यादा अच्छा है। क्या आप लोगों का तैयार हो गया? ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे यहाँ जो भी मिल जाएगा उसी से मैं सैंडविच बना दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस बन जाना चाहिए। और मैं इसे आयरन से गर्म करूंगा। हाँ, यह सबसे तेज तरीका है। ओह, ये गर्म है। तो क्या हुआ? देखो, मेरा 1 सेकंड में सब तैयार हो गया। ओह, अरे ये जल रहा है। ओह, मैं जल्दी खुश हो गया था। एमिली, मुझे माफ कर दो। मैं तो इसे छूने वाली भी नहीं हूँ। ये एकदम बेकार लग रहा है। बल्कि मैं शेफ के चीज सैंडविच को ट्राई करूंगी। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। रेनबो के रंग है इसमें। यह अद्भुत लग रहा है। स्वादिष्ट। मुझे सच में ये पसंद आया। ओह, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। और अब दादी के प्यारे सैंडविच को खाने का समय है। वे सबसे अच्छे लग रहे हैं। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। इसका स्वाद अद्भुत है। मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आप जीत रही हैं। ओह, मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा।